ड्रामा सीरियल डाइन की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। क्या फौजिया और शबाब मिशा की हकीकत जानने के बाद अभी भी खामोश रहना पसंद करेंगी, या फिर शबाब अपने बचे कुचे घर वालों की ज़िंदगी बचाने के लिए कोई सख्त कदम उठाएगी? क्या ज़वारशा की आंखों पर मिशा की मासूमियत की पट्टी उसकी सच्चाई जानने के बाद खुल सकेगी? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिसने अपनी खूबसूरती को अपना हथियार बनाकर आमिर और जावेद से अपना बदला लिया, बिल्कुल वैसे ही वो समीर से भी डॉक्टर नवीद की बेटी नगीन का बदला लेने के लिए अपनी खूबसूरती को अपना हथियार बनाएगी। समीर, जो कि पहले ही मुलाकात में मिशा को ये बात बोल चुका था कि वो खूबसूरती का बहुत कायल है और वो खूबसूरत औरतों की बहुत ज़्यादा कदर करता है, चाहे वो उसे कुछ भी बोलें। तो मिशा इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाती है और वो बहुत जल्द समीर के बहुत करीब भी हो जाती है। समीर, जो कि ख़ुद को बहुत स्मार्ट समझ रहा होता है, उसको ऐसा लग रहा होता है कि ये लड़की अब इसके जाल में फंस चुकी है, लेकिन उसे ये बात नहीं मालूम होती कि वो लड़की नहीं बल्कि वो उसके जाल में फंस चुका है, और उससे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो बहुत जल्द अपनी जान से हाथ धो बैठने वाला है। मिशा समीर से बोलेगी कि वो उसे अपनी फैमिली से मिलवाना चाहती है, और समीर बिना कुछ सोचे समझे फ़ौरन से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जब मिशा उसकी जीप में बैठ जाती है तो वो उसकी नज़र उसकी जीप में पड़ी हुई उसकी गन पे पड़ती है। तो वो फ़ौरन समीर से पूछती है कि ये तुमने किस लिए रखी है, कहीं तुम्हारा मुझे मारने का इरादा तो नहीं है? तो समीर मिशा से बोलेगा कि भला मैं तुम्हें क्यों मारने लगा। कल हालात ऐसे हैं कि इंसान को पता नहीं चलता कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। तो मिशा समीर से बोलेगी कि हाँ, तुमने ये बात बिल्कुल दुरुस्त बोली। आजकल बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि कौन आस्तीन का सांप है और कौन कहाँ किसकी जान ले ले, कुछ पता नहीं चलता। तो समीर को मिशा की टोन थोड़ी ऑफेंसिव लगती है, लेकिन वो उस बात को इग्नोर कर देता है। जब वो मिशा के घर पहुंच जाता है तो वो अपने सामने डॉक्टर नवीद को खड़ा देखकर जैसे उसके पैरों तले ज़मीन ही निकल गई हो। उसे उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा होता। डॉक्टर नवीद समीर को मौका दिए बगैर फ़ौरन से उसको जगड़ लेता है और उसको रस्सियों से बांधकर इतना मारता है कि उस पर अपना सारा गुस्सा उतार देता है। समीर, जो कि अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता तो है, लेकिन उसे क्या पता कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हात। मिशा फ़ौरन से उसकी गाड़ी से वही गन उठाती है और उसको शूट कर देती है, और समीर वहीं मौके पर अपनी जान की बाजी हार जाता है। तो दूसरी जानिब फौजिया आमिर के मर जाने के बाद जैसे अपने होश ही गंवा बैठी हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उन सब के साथ ये सब कुछ कर कौन रहा है। मिशा, जो कि उस टाइम अपने घर पे मौजूद नहीं होती, और ज़वारशा भी ज़मीनों पे गया होता है। तो फौजिया इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है और वो फ़ौरन से मिशा के कमरे में आ जाती है, क्योंकि वो ये बात जानती होती है कि मिशा के इस घर में आने के बाद ही इस घर में ये सब कुछ शुरू हुआ है। तो इसके पीछे कोई ना कोई राज तो ज़रूर होगा। वो जब उसके कमरे की तलाशी लेना शुरू करती है तो जैसे उसके रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। उसके कमरे में जब वो उन कैंडल्स को देखती है जो कि मिशा किसी भी घर वाले की मौत के बाद उसकी तस्वीर जलाने के लिए इस्तेमाल करती थी, तो वो सोचती है कि इनका आखिर क्या काम है। और जब वो डायरी उठाती है जिसमें उस घर के हर एक फ़र्द की फटी हुई तस्वीर पड़ी होती है, तो वो 2 मिनट के लिए तो दंग रह जाती है। उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके ऊपर आसमान आ गिर पड़ा हो, क्योंकि उसे उस टाइम पता चल चुका होता है कि ये लड़की मिशा नहीं बल्कि निहाल है, और ये हम सब से अपनी मौत का बदला लेने आई है। इसी ने ही जावेद और आमिर को मारा है और अब अगली बारी मेरी है। तो वो बहुत डर जाती है और वो फ़ौरन से शबाब के पास जाती है और शबाब को सारी हकीकत बताती है कि लड़की निहाल है और ये बहुत जल्द अब हमें भी मारने वाली है। इसका अगला हदफ कोई और नहीं बल्कि ज़वारशा है। अब ये ज़वारशा की जान लेगी और हम दोनों को तड़पता हुआ देखेगी अपने सामने। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना हम सब अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे।
تو شباب کو اس ٹائم کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ آخر کرے تو کرے کیا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ زوار شرک ابھی بھی ان کی باتوں پہ یقین نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی آنکھوں پہ ابھی بھی اس کی معصومیت کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔